नाहिद और कबीर की शादी के बाद उनका जीवन सुखद लग रहा था। गांव वालों ने उन्हें स्वीकार कर लिया था और नागलोक के देवता वासुकी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। लेकिन प्रेम की राह हमेशा आसान नहीं होती। नई चुनौती। शादी के कुछ समय बाद नागलोक का एक शत्रु कालसर्प, जिसने कबीर के मानव बनने पर नाराजगी जताई थी, उसकी शक्ति और अस्तित्व को चुनौती देने आ गया। कालसर्प को नागलोक के नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं था। कबीर, तुमने नागों की परंपरा और नियम तोड़कर अपनी शक्ति और जाति को अपमानित किया है। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, कालसर्प ने कहा। नाहिद, जो इस बात से अनजान थी, कबीर को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। कबीर ने नाहिद से कहा, नाहिद, यह मेरी लड़ाई है, तुम्हें इसमें पड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन नाहिद ने साफ शब्दों में कहा, अगर तुम्हारी जिंदगी में मैं शामिल हूँ तो हर समस्या मेरी भी है। हम इस लड़ाई को एक साथ लड़ेंगे। अंतिम युद्ध। कालसर्प ने गांव पर हमला कर दिया और सब कुछ नष्ट करने की धमकी दी। उसने कबीर और नाहिद को अलग करने का प्रयास किया, लेकिन इस बार नाहिद ने अपनी छिपी हुई शक्ति को पहचान लिया। उसे पता चला कि उसका जन्म केवल एक साधारण इंसान के रूप में नहीं हुआ था, वह सर्पशक्ति से जुड़ी एक रहस्यमय आत्मा थी, जिसे कबीर के साथ इस संघर्ष को पूरा करने के लिए भेजा गया था। नाहिद ने अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत किया और कबीर के साथ मिलकर कालसर्प का सामना किया। दोनों ने अपने प्रेम और साहस से कालसर्प को पराजित कर दिया। अमर प्रेम। इस अंतिम युद्ध के बाद नागलोक और मानव संसार के बीच एक समझौता हुआ। अब दोनों दुनिया के लोग एक दूसरे के अस्तित्व और भावनाओं का सम्मान करने लगे। वासुकी ने नाहिद और कबीर को अमर प्रेमी का दर्जा दिया और आशीर्वाद दिया कि उनकी आत्माएं हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगी। कहते हैं कि नाहिद और कबीर ने गांव को छोड़ दिया और उस जंगल में बस गए जहां उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। आज भी जो लोग उस जंगल में जाते हैं, उन्हें जादुई बांसुरी की धुन सुनाई देती है। ये धुन नाहिद और कबीर के अमर प्रेम की गवाही देती है। उनकी प्रेम कहानी सिर्फ गांव वालों की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये संदेश बन गई कि सच्चा प्यार हर बाधा को पार कर सकता है और अमर हो सकता है। कहानी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है, लेकिन प्रेम कथाओं की खूबसूरती यह है कि उनका असर और उनकी गूंज कभी खत्म नहीं होती। पराजित करने के बाद नाहिद और कबीर ने जंगल के पास अपना एक घर बना लिया। अब वे दोनों एक साधारण जीवन जी रहे थे, लेकिन उनकी शांति ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। नागलोक में उनकी प्रेम कहानी और इंसानी दुनिया के साथ उनके जुड़ाव की खबर तेजी से फैल गई। ये खबर अन्य लोगों तक भी पहुंच गई और इससे एक नई समस्या ने जन्म लिया। दूसरी दुनिया के प्राणियों को ये बात खटकने लगी कि एक नाग ने इंसान के साथ मिलकर अपने नियमों का उल्लंघन किया और फिर भी वह सम्मानित हुआ। खासकर राक्षसों का एक गुट, जो नागलोक और मानव जाति दोनों का दुश्मन था, उन्हें खत्म करने की योजना बनाने लगा। उनका नेता महाकाल था, जो एक ताकतवर दैत्य था। महाकाल ने नाहिद और कबीर को खत्म करने के लिए एक जादुई श्राप तैयार किया। इस श्राप से न केवल उनका प्रेम खतरे में था, बल्कि पूरी मानवता और नागलोक पर संकट आ सकता था। वासुकी ने नाहिद और कबीर को चेतावनी दी कि महाकाल को हराने के लिए उन्हें अपने प्रेम और बलिदान की नई परीक्षा देनी होगी। इस बार नाहिद और कबीर को कालचक्र नामक एक प्राचीन शक्ति को ढूंढना था, जो समय और ब्रह्मांड को संतुलित रखने का रहस्य था। नाहिद और कबीर ने इस मिशन को स्वीकार किया। वे जंगलों, पहाड़ों और अज्ञात लोकों में यात्रा करने लगे। उनकी राह में कई राक्षसों ने बाधा डाली, लेकिन उनके प्रेम और साहस ने हर मुश्किल को पार कर लिया। अंततः वे कालचक्र तक पहुंच गए, लेकिन उसे सक्रिय करने के लिए एक बलिदान मांगा गया। बलिदान ये था कि नाहिद और कबीर को अपना प्रेम त्याग कर कालचक्र को शक्ति देनी होगी। इसका मतलब ये था कि वे फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। नाहिद और कबीर के सामने सबसे कठिन फैसला था। वे जानते थे कि उनका प्रेम पूरी दुनिया को बचाने के लिए जरूरी है। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे अपनी मंजूरी दे दी। जैसे ही उन्होंने कालचक्र को सक्रिय किया, दोनों की आत्माएं अलग हो गईं। लेकिन प्रेम की ताकत ने कुछ ऐसा किया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। उनका बलिदान कालचक्र को इतना शक्तिशाली बना गया कि उसने ब्रह्मांड के नियम बदल दिए। वासुकी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और एक चमत्कार हुआ, उनकी आत्माएं फिर से एक हो गईं और वे दोनों मानव के रूप में पुनः जीवित हो गए। महाकाल का नाश हुआ
और नाहिद और कबीर का प्रेम समय और युगों से परे अमर हो गया। अब वे केवल नाहिद और कबीर नहीं थे, वे प्रेम के प्रतीक बन गए। आज भी उस जंगल के पास बहती झील में लोग कहते हैं कि अगर सच्चे प्रेमी वहां जाएं और एक दूसरे का हाथ थामकर प्रार्थना करें तो नाहिद और कबीर का आशीर्वाद उन्हें मिलता है और उनका प्रेम भी अमर हो जाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल दो दिलों का मिलन नहीं होता, बल्कि यह हर बाधा को पार करने की ताकत और दुनिया को बदलने की शक्ति रखता है। नया मोड़। नाहिद और कबीर अपनी अमरता से मुक्त होकर वापस सामान्य जीवन जीने लगे। पर एक दिन नाहिद को अपने पुराने घर की छत पर एक प्राचीन किताब मिली। ये किताब उनके परिवार की सदियों पुरानी विरासत थी। उस पर लिखा था, सांपों का राज, नागमणि का रहस्य। कबीर ने उस किताब को खोलते ही पहचान लिया। वो किताब नागलोक के सबसे बड़े रहस्य को छुपाए हुए थी। नागमणि, जो हर जीव को अमरता और असीम शक्ति दे सकती है, अचानक इंसानों के लालच का केंद्र बनने वाली थी। नागमणि, जो हजारों सालों से नागलोक के संरक्षण में थी, अब चोरी हो गई थी। चोरी का शक नागलोक के दुश्मनों पर नहीं, बल्कि इंसानों पर गया। नागलोक ने घोषणा की कि अगर नागमणि वापस नहीं मिली तो वे इंसानों की दुनिया को नष्ट कर देंगे। नाहिद और कबीर के पास अब समय बहुत कम था। उन्होंने नागमणि को ढूंढने और नागलोक और इंसानों के बीच युद्ध रोकने की जिम्मेदारी ली। जांच के दौरान उन्हें पता चला कि नागमणि को एक गुप्त संगठन ने चुराया है। ये संगठन तकनीक और जादू का उपयोग कर अमरता हासिल करना चाहता था। नाहिद और कबीर ने इस संगठन के मुख्यालय तक पहुंचने के लिए अपनी सारी चतुराई और ताकत का इस्तेमाल किया। इस सफर में नाहिद को अपनी एक नई पहचान का पता चलता है। वो केवल इंसान नहीं थी, बल्कि उसकी रगों में नागलोक के रानी के खून का अंश था। उसकी यह शक्ति अब जागने लगी थी और यह नागमणि को नियंत्रित करने की कुंजी साबित हो सकती थी। नाहिद और कबीर ने संगठन का सामना किया, लेकिन कहानी यहाँ एक चौंकाने वाला मोड़ लेती है। नाहिद को पता चलता है कि नागमणि को इंसानों से ज्यादा खतरा नागलोक के ही कुछ गुप्त विद्रोहियों से है, जो उसकी शक्ति को नागलोक का राज छीनने के लिए उपयोग करना चाहते थे। नाहिद और कबीर ने नागमणि की शक्ति को निष्क्रिय कर दिया ताकि कोई भी इसका दुरुपयोग न कर सके। लेकिन इस प्रक्रिया में नाहिद की जागृत शक्तियों ने उसे नागलोक की नई रानी बना दिया। नाहिद और कबीर अपनी अमरता से मुक्त होकर वापस सामान्य जीवन जीने लगे। पर एक दिन नाहिद को अपने पुराने घर की छत पर एक प्राचीन किताब मिली। ये किताब उनके परिवार की सदियों पुरानी विरासत थी। उस पर लिखा था, सांपों का राज, नागमणि का रहस्य। कबीर ने उस किताब को खोलते ही पहचान लिया। वो किताब नागलोक के सबसे बड़े रहस्य को छुपाए हुए थी। नागमणि, जो हर जीव को अमरता और असीम शक्ति दे सकती है, अचानक इंसानों के लालच का केंद्र बनने वाली थी। नागमणि, जो हजारों सालों से नागलोक के संरक्षण में थी, अब चोरी हो गई थी। चोरी का शक नागलोक के दुश्मनों पर नहीं, बल्कि इंसानों पर गया। नागलोक ने घोषणा की कि अगर नागमणि वापस नहीं मिली तो वे इंसानों की दुनिया को नष्ट कर देंगे। नाहिद और कबीर के पास अब समय बहुत कम था। उन्होंने नागमणि को ढूंढने और नागलोक और इंसानों के बीच युद्ध रोकने की जिम्मेदारी ली। जांच के दौरान उन्हें पता चला कि नागमणि को एक गुप्त संगठन ने चुराया है। ये संगठन तकनीक और जादू का उपयोग कर अमरता हासिल करना चाहता था। नाहिद और कबीर ने इस संगठन के मुख्यालय तक पहुंचने के लिए अपनी सारी चतुराई और ताकत का इस्तेमाल किया। इस सफर में नाहिद को अपनी एक नई पहचान का पता चलता है। वो केवल इंसान नहीं थी, बल्कि उसकी रगों में नागलोक के रानी के खून का अंश था। उसकी यह शक्ति अब जागने लगी थी और यह नागमणि को नियंत्रित करने की कुंजी साबित हो सकती थी। नाहिद और कबीर ने संगठन का सामना किया, लेकिन कहानी यहाँ एक चौंकाने वाला मोड़ लेती है। नाहिद को पता चलता है कि नागमणि को इंसानों से ज्यादा खतरा नागलोक के ही कुछ गुप्त विद्रोहियों से है, जो उसकी शक्ति को नागलोक का राज छीनने के लिए उपयोग करना चाहते थे। नाहिद और कबीर ने नागमणि की शक्ति को निष्क्रिय कर दिया ताकि कोई भी इसका दुरुपयोग न कर सके। लेकिन इस प्रक्रिया में नाहिद की जागृत शक्तियों ने उसे नागलोक की नई रानी बना दिया।